Hi friends, another day, another Friday, but this time a very strong closing on the Nifty. भाई ये तो मानना पड़ेगा 17,350 का जो लेवल था उसके ऊपर क्लोज होने में तो कामयाब हो गया निफ्टी। अब देखना ये है कि इज़ दिस, आपके भी माइंड में आ रहा होगा, इज़ दिस अ रिलीफ रैली, क्या ये शॉर्ट कवरिंग रैली है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था राइट, डिफरेंस, हाउ टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कवरिंग एंड अ जेन्युइन बाय। तो फ़िलहाल सिस्टम में जो सेलिंग थी एफ की एंड इवन अदर इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेलिंग थी वो काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो गई है। आज जो आपने देखा वो हो सकता है क्वार्टरली और एनुअल एडजस्टमेंट हो, क्योंकि टुडे वाज 31 मार्च। काफ़ी लोग अपना जो क्वार्टर है अगर प्रॉफिट पे बैठे होंगे तो बुक करके निकल गए होंगे, अगर शॉर्ट भी किया होगा तो आप देखो उन्होंने दे मस्ट हैव कवर्ड देयर शॉर्ट्स। तो मेजरली तो दिस रैली वॉज स्पॉन्सर्ड, कोई डाउट नहीं है, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। लेकिन क्या इसके बाद अभी जो कैसे पता करें कि ये रिलीफ रैली है, शॉर्ट कवरिंग रैली तक ही है या इसके आगे और लेग्स है? यू विल हैव टू सी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। 3 दिन अगले हफ्ते के आपको बहुत क्रूशल है। इफ़ देर इज़ मोर फॉलो अप बाइंग, जिसको हम कहते हैं फॉलो अप बाइंग, मतलब अभी एक पिवटल रेजिस्टेंस 17,350 तो हमने आज क्लोजिंग दे दी। इफ़ दिस क्लोजिंग सस्टेन्स ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देन डेफिनेटली द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड फॉर द बेटर अपवर्ड्स। तो वो ट्रेंड अभी चेंज हुआ या नहीं वो आपको 3-4 दिन अगले में पता चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। देर इज़ वन प्रॉब्लम, एक्चुअली टू प्रॉब्लम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो मैं देख रहा हूँ जहाँ से। पहली चीज़ ये है कि आरबीआई, हमारे लोकल फेड भी तो है ना, आरबीआई की मीटिंग है 3rd, 4th, 5th ऑफ अप्रैल, एंड देर इज़ टॉक दैट ऑब्वियसली दे विल हैव टू इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट्स या 50 बेसिस पॉइंट्स। उस पर डिबेट हो सकता है बट उनको इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ अपना करेंसी जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होने लगेगा। नो बडी वॉन्ट्स फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, नो बडी वॉन्ट्स इट, छोड़ो, वी कैन नॉट अलाउ इट टू डिप्रिशिएट मोर देन 83 टू द डॉलर। तो वो मीटिंग के बाद कितना असर बैंक्स पे पड़ेगा, लेंडिंग रेट्स पे इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। दैट इज़ 5th ऑफ अप्रैल विच इज़ थर्सडे आई गेस। वेडनेसडे तक वो आउटकम आएगा, थर्सडे आपको उसका इफ़ेक्ट शायद दिखने मिलेगा। दूसरी बात, अगले ही हफ्ते से अप्रैल में आपको पता है ना, जैन, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर यू हैव क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो ऑल कंपनीज विल बी पोस्टिंग देयर क्वार्टरली नंबर्स। क्वार्टरली नंबर्स आने के पहले बहुत सारे लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, स्पेशली ये सेल ऑन राइस का मार्केट है। तो अगर एकदम राइस मिला है और अगर उसमें बिकवाली आई फॉर वॉट एवर रीज़न कम्स, तो ये बेचने के लिए भी एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा मौका है, बिकॉज पीपल माइट वांट टू बुक whatever they've got, right? So from those angles I think the first 2 weeks of April are going to be extremely volatile। बहुत उतार चढ़ाव अभी भी आप देखोगे। एक बार क्वार्टरली नंबर्स ठीक ठाक आ जाते हैं, स्पेशली आईटी, बैंक्स, NBFCs, these kind of companies give decent to better quarterly numbers, then I think for the next quarter we are sorted starting from May। but अभी भी there is no कॉन्फिडेंस, इतना नहीं है कि ये कोई सस्टेन्ड रैली है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स आई जस्ट मैंशनड। एक मन में आपके खुद भी एक चिंतन करने वाली बात है, देयर विल बी अ डाउट इन योर माइंड ऑल्सो। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।